डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। सिरमौर जिले के समूचे गिरी क्षेत्र में बसंत पंचमी का पर्व इस बार किसानों और बागवानों के लिए नई उम्मीद और उत्साह लेकर आया। लगभग 110 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार क्षेत्र में 3.5 महीने के बाद ड्राई स्पेल टूटा, जिससे कृषि और बागवानी क्षेत्रों में राहत की लहर दौड़ गई। सुबह करीब 4 बजे से बदला मौसम का मिजाज। आज तड़के करीब सुबह 4 बजे से ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवाओं के साथ हिमपात शुरू हो गया, जबकि निचले क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही थी। अचानक बदले मौसम और तेज तूफान ने लोगों को हैरान कर दिया। कई स्थानों पर तेज हवाओं और बर्फबारी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए। सेब सहित बागवानी फसलों के लिए ये अमृत माना जा रहा है। हरिपुरधार नौराधार क्षेत्र में सुबह से लगातार हिमपात हो रहा है। वहीं अन्य निचले इलाकों में जारी बारिश खेतों में भी जान लौटा दी है। तापमान में गिरावट, बिजली आपूर्ति गुल हो चुकी है। बारिश और बर्फबारी के चलते क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से लोगों ने फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लिया है। वहीं मौसम की मार के चलते आज सुबह से क्षेत्र में बार बार बिजली कटती जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों बागवानों के चेहरे बसंत पंचमी के इस दिन प्राकृतिक सौगात से किसानों और बागवानों के चेहरे पर रौनक लौट गई है। लंबे समय बाद हुई वर्षा और बर्फबारी ने न सिर्फ खेतों बागवानों को जीवन दान दिया है, बल्कि आने वाले कृषि और बागवानी सीजन को लेकर उम्मीद भी मजबूत कर दी है। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि अति आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों पर ही रहे। प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि फिसलन वाले स्थानों पर अपने वाहन ना लगाए। अगर बात करें पहाड़ों की रानी शिमला की, तो शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फ पड़ चुकी है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। शिमला समेत कई स्थानों पर बर्फीला तूफान भी देखा गया है। महीनों के सूखे के बाद इस बर्फबारी ने किसानों और बागवानों को बड़ी राहत दी है। इस दौरान रिज फमौल रोड पर सैलानियों ने जमकर मजा किया। अगर बात करें शिमला की ओर, वाहनों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। शिमला की लाइमलाइट सर्कुलर रोड पर सुबह 9 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। लोग ठंड के कारण पैदल यात्रा करते हुए दिखे। चौपाल देहा सड़क बंद हो गई है, जबकि कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। डली से कुफरी सड़क पर भी आवाजाही बाधित हो गई है। जिला प्रशासन ने इन प्रभावित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करने की अपील की है। शिमला के टॉयलेट सहित अन्य इलाकों में गाड़ियां बर्फ के कारण फंस गई है। यदि बात की जाए पर्यटन नगरी मनाली की, तो वहां पर भी इस सीजन की पहली बर्फ देखी गई है, जिसको देखकर सैलानी बहुत खुश हो गए हैं। यदि बात करें सड़कों की, तो सड़कों की स्थिति वाहनों के लिए अभी अनुकूल नहीं मानी गई है। फिसलन एवं दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है। इसीलिए प्रशासन ने अपील की है कि लोग अपने घरों और होटलों में रहकर बर्फ का आनंद लें। यदि अति आवश्यक हो तभी घरों और होटलों से निकले। यदि बात करें रूस की, तो इस वक्त रूस में जिस तरह का मौसम बना है, उसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। माना जा रहा है कि कई सालों बाद ऐसी बर्फ वहां देखने को मिली है। आपको बता दें कि कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन, सरकारी सेवाएं रोक दी गई है। सरकारी स्कूल, दफ्तर, व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इसे ऐतिहासिक बर्फ के चलते अब तक कम से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।